एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों राष्ट्रपति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने राष्ट्रपति भाग 1 में आप लोगों को बताया था, ये विभिन्न राष्ट्रपतियों के नाम। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और तीसरे जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे जो राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी हैं। पांचवें जो राष्ट्रपति हैं फकरुद्दीन अली अहमद हैं। छठे जो राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी हैं। सातवें जो राष्ट्रपति हैं, स्टूडेंट आप इसे कमेंट में बताइएगा। वैसे पहले पार्ट में पूछ चुके हैं, आप लोग बता दिए होंगे। लाओ बता देते हैं। 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह हैं। 8वें नंबर पे आर वेंकट रमन है और 9वें पे हैं शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पे के आर नारायण हैं। 11वें पे एपीजे अब्दुल कलाम है। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर पे हैं और प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर पे हैं। ये 14 नंबर 14 व्यक्ति क्रम के अनुसार जो 14वें हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद हैं। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 से ये राष्ट्रपति कार्यभार देख रहे हैं। देखिए, कार्यकारी राष्ट्रपति की बात करें तो 3 हैं अब तक। पहले बीबी गिरी हैं, पहले कार्यकारी राष्ट्रपति। दूसरे एम हिदायतुल्ला हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तीसरे हैं बीडी जत्ती। ये बीबी गिरी एम हिदायतुल्ला 1969 में दोनों लोग रहे, लेकिन बीडी जत्ती 1977 में रहे। अब स्टूडेंट ये है राष्ट्रपति पूछता है कि 7वें राष्ट्रपति कौन रहे। कई बार एग्जाम में पूछा है तो उत्तर ज्ञानी जैल सिंह। 5वें कौन रहे? फकरुद्दीन अली अहमद। 9वें कौन राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 13वें राष्ट्रपति कौन रहे? प्रणब मुखर्जी रहे। ये 6ठे राष्ट्रपति कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी रहे। 7वें ज्ञानी जैल सिंह रहे। तीसरे राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी प्रश्न बनता है कि कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति कौन से थे? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और फकरुद्दीन अली अहमद थे। अब स्टूडेंट यहाँ राष्ट्रपति से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दो। हम लोग इसके पहले जो अध्ययन किए थे योग्यता, अब राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान की बात करेंगे। अनुच्छेद 60 में वर्णित है। ये शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ये वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। बात करते हैं ये स्टूडेंट महाभियोग। महाभियोग संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। यदि राज्यसभा जो है ये महाभियोग संबंधी महाभियोग प्रस्ताव कब लाया जाता है या राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करे या कदाचार के मामले में। स्टूडेंट तो ये राज्यसभा द्वारा 14 कोई भी पहले लगा सकता है महाभियोग, या राज्यसभा पहले या लोकसभा पहले। 14 दिन भीतर सूचित करना होगा राष्ट्रपति को। 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हों। 2/3 बहुमत से पारित होने पर दूसरे सदन में जाएगा, वो उसकी जांच करेगा, फिर 2/3 बहुमत से पारित करेगा। जिस दिन पारित होगा उसी दिन महाभियोग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट महाभियोग प्रक्रिया संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। ये संसद के दोनों सदनों में से कोई भी महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। जैसे मान लो राज्यसभा शुरू करता है तो 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा और 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर के साथ इसके बाद
2/3 बहुमत से पारित करेगा। तो पारित होने के बाद अब दूसरे सदन में जाएगा लोकसभा में, जहां 2/3 बहुमत से पारित होगा। जिस दिन पारित होगा उसी दिन महाभियोग प्रक्रिया संपन्न समझी जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं ये त्याग पत्र की। त्याग पत्र से भी प्रश्न आते हैं। त्याग पत्र अपना किसे देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देते हैं। त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति अपना किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। वैसे इसके पहले बात कर लें, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख मासिक होता है, जबकि संसद द्वारा निर्धारित पेंशन और भत्ता का प्रावधान होता है। अब उसे कितना वेतन मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, ये काम संसद तय करेगा। अब स्टूडेंट वर्तमान में जो वेतन है 5 लाख रुपया है राष्ट्रपति का। तो अब राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य की बात करते हैं। तो पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार। देखिए भारत में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, राज्यपाल का और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ये नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये ST/SC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो कहने का मतलब ये है अब महान्यायवादी की नियुक्ति स्टूडेंट, ये कैग जो होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान ये राष्ट्रपति द्वारा स्टूडेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां आप जानते हैं कि अनुच्छेद 111 के तहत दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देता है या तो लौटा देता है, लेकिन दूसरी बार आने पर उसे स्वीकृति दे देता है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होता है तो वो कानून बन जाता है। इस प्रकार ये विधायी शक्ति जो है कि दिया गया। आपको मालूम है कि विधायी शक्ति के अंतर्गत बात करें तो लोक सभा में 2 सदस्यों का मनोनयन और राज्यसभा में ये 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, संसद सदस्यों का मनोनयन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया संसद में 2 सदन होते हैं। ये राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है अनुच्छेद 331 के तहत। अब स्टूडेंट देखिए संसद सदस्यों के मनोनयन राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा। अब हमारा जो ये पॉइंट में चौथा होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह के भीतर उद्घोषणा होना आवश्यक है।
उद्घोषणा होना आवश्यक है। अध्यादेश का मतलब होता है अविलंब कार्रवाई। ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का जारी किया जाना अनुच्छेद 123 के तहत स्टूडेंट आपको मालूम है कि 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर ये उद्घोषणा का होना जरूरी होता है। और ये अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जारी करता है। अध्यादेश का मतलब होता है अविलंब कार्यवाही। अब स्टूडेंट जो हमारा ये 5वां है अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत सैनिक शक्ति। आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति। अब तीनों सेनाएं कौन है? थल, जल, नौसेना और वायु। ये थल दिवस, थल सेना, नौसेना, वायुसेना दिवस करें तो 15 जनवरी को मनाते हैं और ये वायु 8 अक्टूबर को और ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। स्टूडेंट देखिए सैनिक शक्ति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति, थल, नौ और ये वायु। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को, वायु सेना दिवस 8 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस प्रकार तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है, सेनापति होता है तीनों सेनाओं का, वो जो होता है ये भारत का राष्ट्रपति होता है। अब हम जो 6ठा पॉइंट जिक्र करेंगे राजनैतिक शक्तियां। राजनीतिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। स्टूडेंट जो भी देश के काम किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। विभिन्न राजदूतों की नियुक्ति करना और स्टूडेंट कुछ पदाधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है, तो कुछ को नियुक्ति करने का भी अधिकार है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति जो होता है ये राजनीतिक कार्यों में स्टूडेंट देश विदेश में जो भी कार्य किए जाते हैं, ये संधि हुआ, समझौता हुआ, ये सभी राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है एक रबर की मुहर के समान है जिसकी आवश्यकता हर जगह होती है। इसलिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट जो वास्तविक प्रधान होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान जो होता है जिसकी हर जगह जरूरत होती है वो राष्ट्रपति होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति आप जानते हैं कि अनुच्छेद 72 में क्षमादान का प्रावधान है। मृत्युदंड को माफ करने का या मृत्युदंड की सजा को कम करने का प्रावधान वाली राष्ट्रपति को है। स्टूडेंट तो इस प्रकार मृत्युदंड को कम करने या मृत्युदंड को माफ करने का या अन्य सजा को कम करने का परिहार या उसमें अविलंब स्टूडेंट ये जो है शक्ति राष्ट्रपति के पास। अब हम बात करते हैं 8 आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां आपातकाल में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ये बाह्य आक्रमण और ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ये वित्तीय आपात, अब तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ। स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में 8 बार और ये जो है भारत में 3 बार। 3 बार में 1962, 1971 और 1975 कांग्रेस अशांति के समय स्टूडेंट 1962 चीन ने आक्रमण किया, 1971 पाकिस्तान ने आक्रमण किया। तो इस प्रकार आपातकालीन शक्तियां, खास बात इसमें यह है 2 माह मतलब 60 दिन के भीतर, 60 दिन या 2 माह के भीतर संसद द्वारा उद्घोषणा होना आवश्यक है।
तो स्टूडेंट आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे। ये 3 अनुच्छेद के अंतर्गत 352 भारत में 3 बार आक्रमण स्टूडेंट दशा में अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात अधिकतम ये 3 साल का होता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 143 ये उच्चतम न्यायालय से प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने के लिए बाध्य नहीं। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जरूरत के अनुसार परामर्श ले सकते हैं कानूनी विषयों पर, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। अनुच्छेद 143 हम बात करते हैं वीटो। वीटो शक्ति है, एकल शक्ति है, एक ही व्यक्ति को भारत में प्राप्त होती है, वो है राष्ट्रपति। 3 प्रकार का ये वीटो होता है। पहला अंत्यकारी, दूसरा विलंबकारी, तीसरा जे भी सब में वीटो लगा हुआ। वीटो 1986 डाकघर संशोधन मामले, ये ज्ञानी जैल सिंह ने जो 7वें राष्ट्रपति थे ये जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद किसी ने नहीं किया। तो स्टूडेंट ये निलंबकारी वीटो 3 प्रकार का होता है। एकल शक्ति प्राप्त राष्ट्रपति को है। ये वीटो मतलब शक्ति प्राप्त एक ही को प्राप्त होता है स्टूडेंट। ये अंत्यकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में डाकघर संशोधन मामले में सर्वप्रथम ये भारत के जो राष्ट्रपति 7वें क्रम के थे, व्यक्ति क्रम के, उन्होंने ये जेबी वीटो का प्रयोग किया था। मतलब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसे न तो वापस किया और न तो स्वीकृत किया बल्कि उसको जेब में रख लिया, जिसे हम जेबी वीटो कहते हैं। तो इस प्रकार से आज राष्ट्रपति में स्टूडेंट खत्म हो चुका। अब हम अगले लेसन में मिलेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में। बस आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद स्टूडेंट।